हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन। एक कंपनी मैन्युफैक्चर्स स्कूटर्स एट टू प्लांट। एक कंपनी दो प्लांट में स्कूटर फैक्चर करती है। प्लांट का नाम है ए, एक का नाम कैपिटल ए, एक का नाम कैपिटल बी है। प्लांट ए प्रोड्यूस करता है आपके पास 80%, प्लांट बी प्रोड्यूस करता है 20%। ठीक है, स्कूटर्स ऑफ टोटल प्रोडक्ट 85% ऑफ द स्कूटर प्रोड्यूस एट प्लांट ए। 85% जो है वो प्लांट ए में होते हैं और 65% स्कूटर जो है प्लांट बी में प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, आर ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी, यानी कि कहने का मतलब ये है कि प्लांट ए में प्लांट बी में स्कूटर एक कंपनी है जो कि मैन्युफैक्चर करती है। प्लांट ए में भी मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, प्लांट बी में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। प्लांट ए में 80% मैन्युफैक्चर होते हैं और प्लांट बी में 20% ऑफ टोटल प्रोडक्ट में, जिसमें से 85% जो है स्कूटर प्लांट ए के हैं और 65% स्कूटर जो प्लांट बी में है वो कैसे हैं, स्टैंडर्ड क्वालिटी के हैं। ठीक है, अब क्या करना है, स्कूटर मैन्युफैक्चर कंपनी सेलेक्ट दैट रैंडम एंड इट इज फाउंड दैट टू बी स्टैंडर्ड क्वालिटी। एक स्कूटर को रैंडमली सिलेक्ट किया गया, अब पाया गया कि वो कैसा है, स्टैंडर्ड क्वालिटी का। बट इज अ प्रोबेबिलिटी दैट इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द प्लांट ए। प्लांट ए से मैन्युफैक्चर हुआ हो वो स्कूटर, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ती है, आपको पता चल जाएगा कि इसका जो की कंसेप्ट है वो क्या है हमारे पास, बेसिकली बेस थ्योरम। तो सबसे पहले बेस थ्योरम समझते हैं क्या होती है। ठीक है, बेस थ्योरम का एक छोटा सा कंसेप्ट है, बेस थ्योरम। बेस थ्योरम क्या कहती है, लेट E is happening in all events. Is is happening, one second, is happening in all events। इवेंट्स का मान लेते हैं E1 E2। ई कोई एक इवेंट है जो इन E1 E2 EN इवेंट्स में हो रहा है। ठीक है, देन प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग अ पर्टिकुलर इवेंट, यानी कि किसी प्रोबेबिलिटी निकालनी किसी एक पर्टिकुलर इवेंट की। पर्टिकुलर इवेंट का नाम ले लेते, लेट अस से इवेंट है वो E4, E1 E2 E3 E4 अप टू EN तक कोई भी ले लेते हैं। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 बाय E इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 इंटरसेक्शन E डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E। ठीक है, तो ये होती है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर इसको दोबारा रीराइट करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 बाय E इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E4, ठीक है, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाय E4, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाय E4। बेसिकली क्या किया मैंने यहाँ पर, कुछ खास नहीं किया। यहाँ पर मैंने इंटरसेक्शन का जो फॉर्मूला होता है वो अप्लाई कर दिया। P ऑफ E4 इंटरसेक्शन E किसके बराबर होता है, इसके बराबर होता है। नीचे हमारे पास है P ऑफ E जो कि टोटल इवेंट है, उसको क्या है, उसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं हम, टोटल प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट लगेगा यहाँ पर। ठीक है, प्रोबेबिलिटी, तो टोटल प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये P ऑफ E1 डॉट P ऑफ E बाई E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाई E2 प्लस अप टू डॉट 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 चलता रहेगा। लास्ट EN इवेंट्स हैं तो P ऑफ EN डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाई EN। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास बेस थ्योरम का। अब क्वेश्चन को इससे कोरिलेट करते हुए हम क्या करेंगे, अब क्वेश्चन को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बेसिकली इसके अंदर दे रखे कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है टू प्लांट्स के अंदर। तो मान लेते हैं, लेट E1 E2 B1
be events such that scooter produce at plant A. Be events for which scooter produce scooter produce at plant A and B at plant A and B रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ए और बी जो प्लांट के अंदर हो रहे हैं इवेंट्स मान लिए E1 एंड E2। ठीक है, तो पी ऑफ E1 कितना हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? पी ऑफ E1 क्वेश्चन में क्या क्या रखा है हमारे पास, कितना करते हैं 80% और 20%, तो पी ऑफ E1 कितना हो जाएगा? 80% को क्या लिख सकते हो आप? 80/100। सिमिलरली पी ऑफ E2 कितना हो जाएगा? ये पी ऑफ E2 हो जाएगा ये 20/100। 20/100। अब करते हैं लेट ई बी इवेंट, ई एक वो इवेंट मान लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग स्कूटर स्टैंडर्ड क्वालिटी। मैन्युफैक्चरिंग या मैन्युफैक्चर कह दो या प्रोड्यूस कह दो, क्वेश्चन में प्रोड्यूस यूज हुआ है तो प्रोड्यूस ले लेते हैं। प्रोड्यूसिस स्टैंडर्ड क्वालिटी स्कूटर्स। ठीक है, तो इस हिसाब से पी ऑफ E/E1 कितना हो जाएगा, यानी कि वो स्कूटर जो कि स्टैंडर्ड क्वालिटी के हैं और जो E1 के, E1 का मतलब जो प्लांट ए से मैन्युफैक्चर हुए हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दे रखा है यहाँ पर? दे रखा है और टोटल प्रोडक्ट के बाद है 85% ऑफ स्कूटर प्रोड्यूस एट प्लांट ए। तो 85% का कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा बेटा 85/100। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E2, तो पी का कितना दे रखा है क्वेश्चन के अंदर? 65%, जो कि हो जाएगा 65/100। अब क्वेश्चन के अंदर आपको निकालना है कि जो मैन्युफैक्चर होते हैं प्लांट ए से। ठीक है, तो प्लांट ए से जो मैन्युफैक्चर वो निकाल लेंगे। तो प्लांट ए से जो मैन्युफैक्चर हो क्या हो जाएंगे? E1/E इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E1 डिवाइडेड बाय probability of E1 dot probability of E/E1 plus probability of E2 dot probability of E/E2 which is equal to probability of E1 कितनी दे रखी है आपको? 8। probability of E1 है 80/100, राइट हैंड कर लो 80/100 डॉट 85/100 डिवाइडेड बाय अगेन 80/, सारी वैल्यूज जो है मैं राइट हैंड कर रहा हूँ। ओके, सारी वैल्यूज आपको गिवन हमने निकालनी है। पी ऑफ E2 कितना निकला था? 20/100 डॉट 65/100। एल्सियम ले लोगे तो 100 × 100 कैंसिल आउट हो जाएगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। 80 × 85 कितना होता है? 6800 डिवाइडेड बाय 6800 प्लस 1300 विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये 0 0 काट देंगे। 68 प्लस 13 विच इज इक्वल टू 68/81। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास आंसर? तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन का? 68/81। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।